नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। इन दिनों हमारे देश की न्यायपालिका पूरे एक्शन मोड में है। खासकर लापरवाह सरकारी सिस्टम और पुलिस तंत्र के खिलाफ सीजेआई गवई के धाकड़ जजों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। दो ऐसी ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पुलिस के कारनामों से खफा जजों ने उनकी हेकड़ी निकाल दी है। एक मामले में जज साहब ने सीधे डीएसपी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया, तो दूसरे मामले में कोर्ट के ऑर्डर को ही फर्जी बताने वाली पुलिस की स्पेशल जज ने नींद उड़ा दी है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इन जजों का पारा इस वक्त इतना हाई है। बहुत ही गंभीर केसेज हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां पुलिस ने सारी हदें पार कर दी। कोर्ट ऑर्डर को भी फेक बताकर मानने से ही इनकार कर दिया। हिंदुस्तान की 6 जून 2025 की एक रिपोर्ट है। उसके मुताबिक पॉक्सो कोर्ट प्रथम में एक केस चल रहा था, जिसमें आरोपी चिंटू कुमार उर्फ झामू चौधरी नियमित रूप से कोर्ट में हाजिर हो रहा था। इस शख्स को कोर्ट ने 25 फरवरी 2025 को जमानत दे दी थी, लेकिन अहियापुर थाना पुलिस को शायद कोर्ट का यह आदेश मजाक लगा होगा। 5 जून 2025 को वही पुलिस फोर्स बैंड बाजे के साथ चिंटू के घर धमकी और वहां कुर्की जब्ती का इश्तिहार चिपका दिया। हद तो तब हो गई जब चिंटू की मां ने जमानत के कागजात दिखाकर पुलिस के इस कृत्य का विरोध किया। पुलिस ने न सिर्फ उनकी बात को ठुकराया, बल्कि कोर्ट के जमानत आदेश को ही फर्जी करार दे दिया। यह सुनकर चिंटू और उसका परिवार सदमे में डूब गया। यह कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं थी, यह कोर्ट की अवमानना थी, कानून का माखौल था। परिवार ने तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चिंटू के वकील ने बताया कि जनवरी में कुर्की का आदेश निकला था, लेकिन फरवरी में कोर्ट से हमें जमानत मिल चुकी है। अब वह आदेश तो बेकार हो चला है। फिर भी पुलिस ने पुराने आदेश के नाम पर यह तमाशा रच डाला। इन लोगों ने जज साहब के सामने पूरी व्यथा बताई तो जज साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज के तल्ख तेवर इस मामले में देखने लायक थे। उन्होंने पुलिस की इस हरकत पर अहियापुर थाना से जवाब तलब किया। जज ने साफ कहा कि यह कार्रवाई कोर्ट की गरिमा पर हमला है और मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने भी पुलिस की इस हरकत को गैर कानूनी ठहराया और कहा कि इस मामले को मानवाधिकार आयोग तक ले जाया जाएगा। कोर्ट अब पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। अब ये पुलिस वाले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में फंसने जा रहे हैं। यह मामला सवाल भी उठाता है, क्या पुलिस को कोर्ट की कोई कद्र नहीं? कोर्ट के आदेश का उन्हें पता नहीं चलता या मनमानी करते हैं? क्या वह अपनी मनमानी के दम पर कानून को रौंद सकते हैं? जज का गुस्सा और उनकी सख्ती बता रही है कि पुलिस की हेकड़ी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे तो आप जानते हैं कि हाल ही में यूपी में भी एक पुलिस कर्मी ने सारी हदें पार करते हुए महिला जज को ही आरोपी बना दिया था और उन्हें ही गिरफ्तार करने उनके घर तक पहुंच गई थी। यह रिपोर्ट मैंने दिखाई भी थी। अगर आपको याद नहीं तो आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले दूसरा ताजा मामला जान लीजिए। यह भी गजब है। जज साहब ने तो डीएसपी को ही कहा गिरफ्तार करके लेते आओ। यह मामला बिहार के बगहा का है, जहां कोर्ट ने पुलिस और सरकारी तंत्र की हेकड़ी निकाल दी है। ईटीवी भारत की 3 जून 2025 की खबर के मुताबिक बगहा सिविल कोर्ट ने एक मर्डर केस में डीएसपी अतनु दत्ता, बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ए के तिवारी और एक अन्य पुलिसकर्मी अमरेश कुमार सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। जज ने हुक्म सुनाया कि इन तीनों को गिरफ्तार कर 10 जून तक कोर्ट में पेश किया जाए।
वरना डीजीपी और पटना हाईकोर्ट को इसकी रिपोर्ट जाएगी। अब यह केस 2011 में डब्लू राम उर्फ डेवा की हत्या से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा के कोर्ट में चल रही है। इन तीनों को 2018 में गवाही के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये बार बार कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते रहे। गवाही देने के बजाय ये लोग कोर्ट को टालते रहे, मानो कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता हो। जज का सब्र आखिरकार टूट गया। उनका गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब इन बड़े अधिकारियों की हेकड़ी सामने आ गई। कोर्ट ने साफ कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह डीएसपी हो या अस्पताल का बड़ा अधिकारी। आपको बता दें कि ये जो जज हैं मानवेंद्र मिश्रा जी, इन्होंने हाल ही में कदम कुआं पटना के एक थानेदार को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। उनकी भी लापरवाही और मनमानी सामने आई। और वहीं हाईकोर्ट का प्रेशर है कि केस को जल्द से जल्द निपटाना है, लेकिन पुलिस वाले जज को कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। उनकी अपनी मनमानी है, उनका अपना सिस्टम चल रहा है। ऐसे में बिहार में ऐसी खबरें तो खूब तेजी से फैल रही हैं और ऐसी खबरों ने बिहार में हड़कंप भी मचा रखा है। डीएसपी जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करना सिस्टम की गहरी खामियों को उजागर करता है। जज का यह तल्ख रुख न सिर्फ इन अधिकारियों को सबक सिखाने वाला है, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र को चेतावनी देता है कि कोर्ट की अवमानना की कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल यह है, क्या ये अधिकारी अपनी पावर के नशे में कोर्ट को हल्के में ले रहे थे? जज का हंटर अब उनकी हेकड़ी निकालने को तैयार है। अब ऐसे में हमने आपको कहा था कि ऐसे पुलिस वाले सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में भी हैं। उनके कृत्य अप्रैल में सामने आए थे। मैंने रिपोर्ट दिखाई थी, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यह मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है, जो पुलिस की बेतुकी लापरवाही का जीता जागता सबूत है। एनडीटीवी की रिपोर्ट को अगर देखें तो 14 अप्रैल 2025 की खबर के मुताबिक एक चोरी के मामले में सब इंस्पेक्टर बनवारी लाल को एक आरोपी राजकुमार को नोटिस देने का काम सौंपा गया था, लेकिन पुलिस ने ऐसी गलती की जिसे सुनकर कोर्ट भी सन्न रह गया। उन्होंने एक महिला जज का नाम ही आरोपी के तौर पर दर्ज कर लिया और उनके घर नोटिस देने और गिरफ्तारी के लिए धमक भी पड़े। जब यह रिपोर्ट कोर्ट में पढ़ी गई तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। जज ने इस हरकत को बेतुका करार दिया। वो महिला जज मुस्लिम थी। कई सवाल फिर खड़े हो गए। क्या यह टारगेटेड एक्शन था? क्या यह सेलेक्टिव एक्शन पुलिस वाले ने जानबूझकर कर लिया था? हालांकि गाज तो गिर ही गई उस पुलिस वाले पर, लेकिन इस तरीके की हरकत ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या ये पुलिस वाले कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं? क्या उन्हें कोर्ट के आदेश की समझ नहीं होती है किस तरीके से काम करना है? तो फिर कैसे ये पुलिस सिस्टम जुडिशरी को सपोर्ट कर पाएगा? जज ने तो इस घटना को बेतुका करार दिया। पुलिस की हरकत पर हैरानी जताते हुए उन्होंने कहा कि हम ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है, बल्कि निर्दोष लोगों को परेशान करती हैं। यह कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, यह पुलिस की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली का नमूना था। इस घटना ने पूरे सिस्टम में हंगामा मचा दिया था। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस के इस मूर्खता पर हंस रहे थे, लेकिन यह हंसी गंभीर सवाल छिपाए हुई थी। क्या पुलिस बिना जांच पड़ताल के कार्रवाई करती है? क्या वो कोर्ट और जजों की इज्जत को भी नहीं समझती? जज का गुस्सा और उनकी सख्त टिप्पणी ने पुलिस को आईना दिखा दिया था, उस केस में भी। ऐसे में यह तीन मामले क्या बताते हैं? अगर देखा जाए तो ये तीनों मामले मुजफ्फरपुर में कोर्ट के आदेश को फर्जी ठहराना, बगहा में डीएसपी पर जज का हंटर और फिरोजाबाद में जज को ही आरोपी बना देना पुलिस की मनमानी और लापरवाही की काली तस्वीर पेश करते हैं। ये घटनाएं कानून का माखौल उड़ाती हैं और जनता का भरोसा तोड़ती, लेकिन जजों के तल्ख तेवर और उनका गुस्सा बता रहा है कि न्यायपालिका अपनी गरिमा की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे डीएसपी हो या अस्पताल का अधिकारी हो या कोई और। कोई भी
कानून से ऊपर नहीं है। जजों को यह रुख अपनाना ही होगा ताकि सिस्टम को सुधारने की उम्मीद जगी रहे। तो यह थी पुलिस की हेकड़ी और जजों के गुस्से की पूरी स्टोरी। सवाल यह है, क्या पुलिस इन घटनाओं से सबक लेगी? क्या सिस्टम में सुधार होगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही धारदार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिले। कमेंट तो करते रहिए, हम आपके कमेंट को जरूर देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।